मिश्रा प्रदीप एकेडमी की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने समय को आप अपने माइंड को शार्प करने में व्यतीत कर रहे होंगे और इस समय तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल का आइकन को दबाना नहीं भूले होंगे तथा उसके बाद जो वीडियोस हैं उनको आपने लाइक किया होगा और लाइक करने के बाद आपने कमेंट करना भूले नहीं होंगे। जो फेसबुक को चला रहे हैं उन्होंने हमारे ऑफिशियल पेज अल्टीमेट का प्रदीप एकेडमी को फॉलो करना नहीं भूले होंगे और वीडियोस जो उसमें मौजूद हैं उनको लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले होंगे। हम आपसे फिर कह रहे हैं, हम लोगों का सब्सक्राइबर करने का 1000 का लक्ष्य है। आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करने के लिए पूरी जतन से जुट जाइए। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप भी अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आपने जो हमसे वादा किया उस वादे को पूरा कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर विद इन टारगेट बनाने के विद इन फ्यू डेज यू हैव टू कंप्लीट। ये देख लीजिए, आपको कंप्लीट करना है, पूरी तरीके से करना है अपना काम, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। आज जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिए रेशियो क्या है। रेशियो क्या है, अगर हम आपसे बोलें रेशियो की बात करें और इस नंबर की बात करें, देखिए रेशियो की बात करें, मान लीजिए एक नंबर यहाँ पे हम 7 लिख रहे हैं, ये 7 है। अब हम आपसे पूछे 7 नंबर किससे बड़ा है, किससे बड़ा है या किससे छोटा है, आपसे क्वेश्चन ने पूछना चालू किया। अब आप कहोगे 7, कोई और नंबर ना दे, केवल 7 बड़ा है या छोटा है, तो आप नहीं कह सकते छोटा है या बड़ा है। लेकिन जैसे हमने 7 को यहाँ पे 21 लिख दिया तो आपने तुरंत इसका कंपैरिजन कर दिया कि ये इस नंबर का कितने गुना है, ये जो नंबर है 21 इस नंबर का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ये नंबर का इस नंबर का ये कितना है, 1/3 है। कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करना किसका, किन्हीं दो नंबर का कंपैरिजन करना, किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन करना, ये कहलाता है रेशियो। समझ में आ रही है। अब मान लीजिए 4 है और यहाँ पे 12 लिखा है, अगर ये 12 हटा दें तो क्या आपको लग रहा है कंपैरिजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो रेशियो के लिए दो राशियों का होना जरूरी है। कंपैरिजन दो चीजों का होना जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इस नंबर का 3 गुना है तो हम दूसरी भाषा बोलेंगे इस नंबर का ये जो नंबर है वो 1/3 है। ये 3 गुना या 1/3 दोनों भाषा क्या है, सेम है। तो ये 4 और 12 ये क्या कहलाएंगे, रेशियो कहलाएंगे। तो ये इस नंबर का कितने गुना है, कि कंपैरिजन करना 4 से, ये नंबर इसका कितने गुना है, तो आपने बोला 3 गुना, तो यही चीज हमारा कहलाएगा रेशियो कहलाता है। मेरे ख्याल से आपकी बात को समझ गए होंगे ये रेशियो क्या है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उत्पन्न होता है कि ये 4 है और ये 12 है, 4 और रेशियो ए की बात करें तो क्या 4 का ए से कंपैरिजन हो सकता है? क्या ये 4 ए से कंपैरिजन कर सकता है? या मेरी ये 4 इस नीली कमीज से बड़ा है? इसका मतलब क्या होगा? इसका कोई सेंस नहीं बनता कि 4 मेरी नीली कमीज से बड़ा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए आपको समझना पड़ेगा ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चीज है कि कंपैरिजन समान चीजों में होता है। जैसे अगर समान चीजों में होगा, जैसे संख्या है तो संख्या का कंपैरिजन क्या होगा, संख्या से होगा। ये इस नंबर का कितने गुना है, 3 गुना है, ये बता रहा है। तो ये 4 क्या एक नंबर है और ये 12 एक नंबर है, तो समान चीजों में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। या हम ऐसे बोले कि मेरे पास जो 20 रुपीज है, मेरे पास जो 20 रुपीज है तुम्हारे 20 मीटर से ज्यादा है। अब बताइए क्या ये समान क्वांटिटीज हैं या समान चीजें हैं? तो आप बताओगे नहीं ये रुपीज है ये मीटर है, तो इनका कंपैरिजन नहीं होगा और ये रेशियो हमारा नहीं हो सकता। हमने बोला है कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होगा। तो रेशियो के रूप में हमको बताता है कोई किसी की तुलना में दूसरा नंबर कितना बड़ा या कम है, इट इज कॉल्ड द रेशियो।
अब मान लीजिए यहां पे आपने लिखा 1/3, 1/3 है और यहाँ पे 3/9 करें, 3/9 करें या 4/12 करें या 5/15 करें, तो आप देखिए यहाँ पे ये इस नंबर का ये कितने गुना है, 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है और ये क्या है 3 गुना। अगर हम केवल एक इसकी बात करेंगे तो ये कहलाएगा रेशो, ये भी कहलाएगा रेशो, ये भी कहलाएगा, ये सब सिंगल रेशो कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने 1/3 और यहाँ पे इसके बराबर में बोल दिया 3/9, तो ये कहलाएगा, क्योंकि ये इस नंबर का 3 गुना है और ये भी इस नंबर का 3 गुना है। दो रेशो कैसे हैं, समान है, समान है, तो इसको हिंदी बोलेंगे समान अनुपात। क्या बोलेंगे, समान अनुपात। और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन है, ये इस नंबर का 3 गुना है, तो ये भी इस नंबर का क्या होगा 3 गुना, ये हमारा प्रपोर्शन है। और उम्मीद करते हैं ये बात आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो हम इसी के ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन की बात करें। पहली चीज रेशियो समझना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हम क्या है प्रपोर्शन को भी जानना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया होगा। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द फोर रेशियोज 4:3, 9:13, 26:5 and 2:15। देखिए यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है 4:3, 9:13, 26:5 and 2:50। इनको हमको क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। अब देखिए कंपाउंड रेशियो आपके लिए एक नया शब्द है कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड रेशियो। ये आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है। कंपाउंड रेशियो होता क्या है, देखिए यहां पे सबसे पहली चीज हमारी चीज जरूरत है, कंपाउंड रेशियो क्या है। कंपाउंड रेशियो की बात बोलें तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जो पहले वाले जो नंबर्स हैं, इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अगर हम बोलें, इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर, इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर। अगर भिन्न होती तो अंश और हर कहते, लेकिन यहां पर हम आपसे कह रहे हैं फर्स्ट टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 4 into 9 into 26 into 2 सेकेंड टर्म्स क्या है, 3 है इंटू 13 है, 5 है एंड क्या है 15। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी रेशियो आएगा, यहाँ पे जो कंपैरिजन करेंगे यही हमारा रेशियो होगा। तो अब देखिए ये 13 की टेबल में कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस नंबर्स की बात करें तो 3 की टेबल्स में कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 3 की टेबल्स में कितने बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। अब देखिए कोई भी नंबर नहीं बचा, अब नंबर ऊपर बचा 4 2 8 और 8 2 क्या होगा 16 हो गया, और नीचे बचा 5 5 क्या होगा 25। तो इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होगा 16/25। ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए बिल्कुल नई है, कंपाउंड प्रोपोर्शन। समझ में आ गया। जब रेशियो के फर्स्ट पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करें अपॉन में उसके सेकेंड पार्ट से अपॉन कर दे मल्टीप्लाई करके, तो हमारा कंपाउंड प्रोपोर्शन बनता है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपको ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने पहले हम थोड़ी सी थ्योरी की बात करें। जो थ्योरी हमने बताई थी, इस थ्योरी की बात करें 4/12
अगर ये 4/12 लिखा है और इसके सामने यहाँ 5/15 लिखा है, तो हमने आपसे बताया था ये रेशियो कैसे होंगे, बराबर होंगे, इनको बोलेंगे समानुपात। और इसको लिखने का तरीका होगा कि प्रोपोर्शन होते हैं 4:12, यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन है 5:15 ये नंबर है। यहाँ इस नंबर पे है तो इसको हमने बोला था, इसको फर्स्ट टर्म्स बोलेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, इसको सेकंड प्रोपोर्शन बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको क्या लेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। पहले प्रॉपर्टी समझ में आई। अगर ये ए होता, ये बी होता और यहाँ प्रोपोर्शन का साइन होता C/D होता, ये समानुपात में होते, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको फर्स्ट टर्म्स बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म्स बोलेंगे, इसको फोर्थ टर्म्स बोलेंगे, इसको थर्ड टर्म्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ये फर्स्ट टर्म्स, ये सेकंड टर्म्स, ये थर्ड टर्म्स, ये फोर्थ टर्म्स। अब देखिए इसको लिखने का तरीका है, अगर हम A/B लिखें बराबर C/D लिख दें, अगर ऐसा लिखें तो ध्यान रखिएगा आपको तीन प्रकार संबंध देखना होता है। पहले चीज रेशियो A, ये इसका कितने, इस पे जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इस पे और इस पे होगा। पहली चीज रिलेशन ये देखेंगे। दूसरा रिलेशन ये देखेंगे A/B बराबर C/D है, या ये देख सकते हैं ये इससे इसका क्या रिलेशन है, जो इसका इससे रिलेशन होगा वही रिलेशन इसका इससे होगा। तो दो प्रॉपर्टीज ये हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है कि फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीपल है, वो जो इनर पॉइंट है इनके मल्टीपल के क्या होगा, इनके मल्टीपल के क्या होगा, या मीन के क्या होंगे, मल्टीपल के बराबर। ये आउटर जो टर्म्स है उनको मिडिल टर्म्स के मल्टीपल के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टीज को हम हर अर्थ में यूज करेंगे। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम क्वेश्चन की बात करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसको हम मिटाते हैं और इस जगह हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। अब हम उसको पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल to the numbers 6, 8 and 15। 6, 8 and 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए। तो प्रोपोर्शन में कितने टर्म्स होने चाहिए? यस, 4। कितने होने चाहिए? 4 टर्म्स होने चाहिए। आपने बताया तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को x मान लें। अब देखिए इसके और इस पे के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, आपको रिलेशन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। आप रिलेशन नहीं दिख रहा है तो आपको मालूम है फोर्थ और इन दोनों का मल्टीपल, इसके मल्टीपल की क्या होता है, बराबर होता है। तो आपने लिखा 6x बराबर, इसको गुणा कर दें, 15 क्या होगा, 120 होगा। तो x बराबर क्या होगा, ये इसका कितने गुना है, इस गुना ये लिख सकते हैं। x बराबर क्या होगा, 20। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे इसी चीज को हमने आपसे दूसरी चीज की बोली कि अगर ये रिलेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा रिलेशन क्या करें, हम लिखने के बाद लिख दे रहे हैं 6/8 बराबर लिख दे रहे हैं 15/x। अब यहाँ पे आप पूछोगे ये वैल्यू कैसे आएगी, तो आप देखिए ये 15 कैसे आया, ये इस नंबर का 2 गुना है, 6 दूनी 12 और ये 6 का आधा, 6 दूनी 12 और 6 का आधा है, तो ये भी क्या होगा 8 दूनी 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3 है, तो ये भी वैल्यू क्या होगी 8 दूनी 16 और 8 का आधा 4 होगा, 16 4 क्या होगा 20 हो जाएगा। ये वैल्यूज हो जाएगी, आप इस प्रकार लगा सकते हैं। समझ में आएगा मेरे जो कहने का सेंस है वो आपको समझ में आएगा। हमको रिलेशन किसी भी प्रकार पे वो जो 3 प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करते हुए किसी प्रकार भी हम रेशियो के रूप में निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन था, फोर्थ प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे एक टर्म्स की और बात कर रहे हैं। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है फोर्थ प्रोपोर्शन में 2 ही प्रोपोर्शन दिए जाते हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी बहुत कॉमन होती है कि अगर 3 प्रोपोर्शन हैं तो पहली प्रॉपर्टीज के रूप में देखिए उसको क्या कहता है, ये जो 2 प्रोपोर्शन है इनके रूप में जैसे A/B बराबर है B/C। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे A/B बराबर B/C है, तो इसको लिखने का तरीका है A/B समानुपात B/C। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इन दोनों को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन।
समझ में आ रही है? ये क्या रहेगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये क्या रहेगा मीन प्रोपोर्शनल, और ये क्या रहेगा थर्ड प्रोपोर्शनल। यही चीज हमको सिद्धांत के रूप में जब भी दो रेशियो दे रखे हो और हमको तीसरा रेशियो कुछ पूछा गया हो तो हम इसी प्रकार की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और इसका उपयोग करते हुए कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इस प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर अब आपके स्किन में आ गया होगा, थर्ड नंबर आपकी स्क्रीन में आ गया। अब थर्ड नंबर हम पढ़ के भी सुना दे रहे हैं, देख लेते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 20। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 20। 15 एंड 20 का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। अब सवाल तो ये 15 एंड 20 है, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें? तो हमने ही आपसे बोला कि फर्स्ट प्रोपोर्शन ये 15 हो जाएगा, सेकंड प्रोपोर्शन 20 हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन की बात करिए तो ये x हो जाएगा। हमने अभी आपसे बोला था कि ये जब थर्ड प्रोपोर्शन के रूप में लिखे जाते हैं तो इसको बोलते हैं, इसको लिखने का तरीका है 15/20 बराबर होगा 20/x के बराबर हो जाएगा। या हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, इसको लिखने का दूसरा तरीका हम और लिख देते हैं कि हम बीच वाले नंबर को क्या करेंगे, दो बार लिख देंगे। 15/20 समानुपात क्या होगा 20/x हो जाएगा। इस रूप में देखिए। अब ये इसका रेशियो की बात करें तो देखिए आप इस नंबर की बात करें, रेशियो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखेगा, लिखने का सॉल्व करने का यही तरीका होता है, लेकिन यहां पर हम लिखे दे रहे 15/20 बराबर क्या होंगे 20 क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब जब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इस नंबर की बात करें तो ये नंबर क्या होगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? जैसा क्वेश्चन को समझिए, ये 3 कट जाएगा तो आप क्या करोगे, इसका इससे गुणा करोगे, इसका इससे गुणा करोगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या होगा 20 दूनी क्या होगा 20 चौका 80 हो जाएगा, तो 80/3 हो जाएगा और 3 से भाग दे दें तो हमको मालूम है 3 से भाग 3 दूनी कितना होगा 6 हो जाएगा और 3 6 क्या होगा 18 होगा, तो बराबर होगा 2/3। तो 26 3 78 होता है, 2 बच जाएगा तो 26 से 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे पहला तरीका तो आपको ये बताया। दूसरे तरीके की बात करते हैं तो देखिए, पहले हमने बोला कि इसको 15 लिखेंगे, इसको 20 लिखेंगे, इस नंबर को बीच वाले नंबर को हमेशा 2 बार लिख दीजिए। अब जैसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, हमने बोला फर्स्ट और थर्ड फोर्थ का मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल क्या होगा बराबर होगा, तो यहाँ पे 15x बराबर क्या होगा 20 × 20 बराबर क्या होगा 400 हो जाएगा। इसको 5 से कट कर दें तो 5 से 15 होगा, इसको 5 से कट कर दें तो 5 × 40 होगा, तो x बराबर क्या होगा 80 क्या होगा 3 आएगा। जो मेथड आपको समझ में लगे आसान लगे उस चीज को आप लगा दीजिए। क्लियर? तो ये क्या हो गया, तो 26 इसकी बात करें तो 26 टाइम क्या होता है 78 होता है, 26 टाइम 78 तो 2 क्या होगा 3, 26 से 2/3 हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन था, थर्ड था। ये सब जो अभी थर्ड के बाद जो फोर्थ नंबर है ये भी इसी का पार्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 and 5। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया है और एक देख लीजिए, फिर से पढ़ा जाए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 and 75। 3 and 75 का मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। मीन प्रोपोर्शन 3 and 75 का मीन प्रोपोर्शन चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बन गया। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है, अभी ये 3 है तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन का आएगा, मीन का मतलब मिडिल वैल्यू होगी, तो ये x निकालना है और ये क्या होगा थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 और 3 दे रखा है। रेशियो प्रोपोर्शन में कितने चाहिए 4 है, कितने 3, तो क्या करें, तो बीच वाले नंबर को क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे 3x x and 75।
इसका मतलब है कि हमको मीन वैल्यूज को गुणा करने के लिए इसके से गुणा करना पड़ेगा और इसका आउटर से आउटर का गुणा करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 3 × 5 = 15 के 5 एक 10 3 7 21 और 1 होगा 22। ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर की फॉर्म लिखें तो यहाँ से ये हट गया, स्क्वायर स्क्वायर हट गया तो एक्स बराबर क्या हो गया 15। तो एक्स बराबर 15 तो मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या होगी 15 के बराबर हो जाती है। क्लियर? आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, रेशियो के रूप में समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिएगा, रेशियो की हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि रेशियो हमेशा प्रॉपर्टीज के रूप में काम करता है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए ये चीज जो बताने जा रहे हैं ये हमारा एकमात्र उद्देश्य एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना है। ये थ्योरी के रूप में रखिएगा, जब भी यूज करेंगे थ्योरी के रूप में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो थ्योरी के रूप में आप करेंगे और थ्योरी के रूप में ही इसको यूटिलाइज करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया है, लिखा है इफ 15 बुक्स कॉस्ट ₹35, if 15 books cost ₹35, what do 25 books cost? देखिए क्वेश्चन है 15 बुक की कीमत, 15 बुक्स की कीमत, 15 बुक्स की कीमत किसके बराबर है? 15 बुक्स की कीमत 35 रुपीज है, 35 रुपीज है। तो पूछा है 21 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी। अब आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी पड़ेंगी और जाननी पड़ेंगी। अब 15 किताबों की कीमत क्या है? 35 रुपए है। अब 21 है, किताबें बढ़ गई हैं तो किताबें ज्यादा हुई तो कीमत भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसकी ज्यादा कीमत को हम इस प्रकार लिख लें और इनमें रिलेशन देख लें तो जो रिलेशन आएगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है तो इसको लिखने का तरीका आपका सिंपल से ये होगा। क्या है? बुक से कंपैरिजन किया, कॉस्ट को कॉस्ट से कंपैरिजन किया तो 15 बुक्स की कीमत 15 बुक्स की कीमत कितनी है? 35 रुपीज। 21 रुपीज की कीमत क्या होगी? हम इनको इसी रूप में लिखेंगे। अगर इस नंबर को हम कट कर दें, किससे कट करेंगे? 5 से 15 हो जाएगा और ये किससे कट कर दें? 7। तो देखिए इनमें और इनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें रिलेशन दिख रहा है। इसका कंपैरिजन कर दें रेशियो के रूप में तो इस नंबर का 7 गुना है तो आंसर भी क्या होगा? इस नंबर का 7 गुना होगा। 7 का 7 टाइम्स कर दें तो क्या 7 7 क्या होगा? 49 इज योर आंसर। क्या क्लियर है आपको? क्या समझ में आ गया? अगर आ गया तो जल्दी से लाइक कीजिए। फिर से देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन को समझाने के लिए क्वेश्चन दिया था, इसमें हम स्टार दे रहे हैं। इसको थ्योरी के रूप में आप अपने पास रखिएगा कि जब ये कीमत बढ़ी, जैसे किताबें बढ़ेंगी तो कीमत भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मेथड है। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के साथ हम दूसरे क्वेश्चन को बात करें, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इफ 5 men can reap a field in 28 days। देखिए इसके में आपके क्वेश्चन आ चुका है। इफ 5 men can reap a field in 28 days, in how many days will 5 men reap it? समझा है? देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देख इसका इससे कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या चीज बताने जा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 men can reap a field in 28 days। 5 men can reap a field in 28 days। 5 व्यक्ति किसी खेत को 28 दिन में जोत सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल 15 मैन, इस पर लिखा है 5 में लगा है 15 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 28 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन विल रीप इट? ना विल रीप इट, यहाँ पे विल रीप इट ना। तो यहाँ पे 15 मैन क्या है रीप कर सकते हैं, 28 डेज में रीप कर सकते हैं, बॉय कर सकते हैं। तो 5 मैन कितने दिन में करेंगे? अब यहाँ पे जैसा देखिए यहाँ पे आदमी कम हो गए तो जरा से एक बात बताइएगा, दिन की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो ये चीज क्या है, यहाँ पे
आदमी ज्यादा हैं तो रीप करने की संख्या क्या होगी, जो बोने की संख्या है वो क्या हो जाएगी, और 20 डेज थी, और अब आदमी कम हो गए तो क्या होगा, रिपाई जो होगी, रीप जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा दिन में होगा कम दिन में होगा, ज्यादा दिन में। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आदमी कम हो गए तो काम ज्यादा दिन में समाप्त होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका रेशियो हम यहां पर लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं ये 28 डेज में है, 15 मैन किसी खेत की जुताई 28 दिन में कर सकते हो, बताइए 5 मैन उस खेत की जुताई कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये इस नंबर की बात करें तो इस पे रिलेशन क्या चाहिए हमको, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, ये इस नंबर का कितने गुना है, 3 टाइम्स है, तो ये आंसर क्या होगा, इस नंबर का क्या होगा, 3 टाइम्स होगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर 84, ये इसका 3 गुना करेंगे 28 टाइम क्या होगा, 84, 84 इट इज का आंसर। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, तो यहाँ पर हम आदमी वाले की संख्या में हम आपसे कहते हैं, बचपन से फॉर्मूला पढ़ा होगा, m1d1 बराबर क्या होता है, m2d2 लगा दीजिए। 15 व्यक्ति किसी काम को किसी खेत की रुपाई 28 दिन में कर सकते हैं, तो देख 5 व्यक्ति उसी खेत की रुपाई कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। ये इस नंबर का ये 5 के पारे में कितने बार आएगा, 3 बार आएगा, 500 का 28 क्या होगा, 84 होगा, इस रूप में आप क्वेश्चन के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, तो ये ऊपर दे रखा है, इसके 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 ये बढ़ रहा है, ये क्या हुआ 15 की जगह 55 हो गया, ये घट गया, तो दिनों की संख्या क्या बढ़ेगी, इसलिए ये क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन में m1d1 और m2d2 का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जहां पर d जो है वो टाइम को शो करता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 थ्योरी के क्वेश्चन है, अब हम उसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अगर समझ में आ गया है तो लाइक तो बनता है, तो लाइक आप करना मत भूलें, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक जितनी भी वीडियो देखी है उस पर कमेंट करना मत भूलें, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और जैसे आप शेयर करते हैं हमको हमारा उत्साह बढ़ता है और आपकी संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है अ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर 150 men for 45 days. After 10 days, 25 men left the fort. How long will the fort last at the same rate for remaining men? अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि आदमियों से संबंधित डे की जितनी बात होगी, टाइम से संबंधित जितनी बात होगी, वो क्या होगी, मल्टीप्लाई, और वर्क से संबंधित जितना वर्क होगा वो क्या होगा, अपॉन की फॉर्म में होगी। अगर इसको m1d1 अपॉन क्या करें, w1 मान लें, तो दूसरा नंबर होगा m2d2 और क्या होगा, w। अब टाइम क्या है, कोई भी दिन की बात करेंगे तो भी वो क्या है, डी की बात हो रही है, और घंटे की बात हो रही तो भी क्या हो रही है, हमारे डी की बात हो रही है, और अगर वीक की बात हो रही तो भी क्या हो रही है, डी की दिन की बात हो रही है। यहां पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर 150 men फॉर 45 डेज। एक फोर्ट में क्या है, 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन के लिए, 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन के लिए भोजन था। 10 दिन के बाद उनमें से 10 दिन के बाद 25 आदमी फोर्ट को छोड़ के चले गए, तो बताइए शेष बची सामग्री कितने दिन तक के लिए पर्याप्त है। देखिए अब हम आपसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 150 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री थी, कितने दिन के लिए थी, 45 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, और 10 दिन तक इन्होंने भोजन खा लिया, तो अब बताइए भोजन सामग्री क्या होगी, 35 दिन के लिए बची या 45 दिन के लिए।
45 दिन के लिए बची, तो 150 आदमी हैं, इनके लिए भोजन सामग्री कितने दिन के लिए बची? 35 दिन के लिए भोजन सामग्री बची। तो ये m है और टाइम का फैक्टर उसके साथ क्या होता है? हमेशा गुणा होता है। तो 150 व्यक्तियों के लिए 35 दिन के लिए भोजन सामग्री बची और कितने सैनिक चले गए? 150 में 10 दिन में 25 सैनिक चले गए, तो अब कितना हुआ? 125 सैनिक बचे। अगर ये ना जाता तो एक ना जाते सैनिक, तो 150 सैनिकों के लिए 35 दिन के लिए भोजन सामग्री होती। अब 25 सैनिक चले गए तो कितने सैनिक बचे? 125 सैनिक बचे। अब 125 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ये 25 के पारे में 6 बार है और ये 25 के पारे में कितने बार है? 5 बार। 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और ये 5 के पारे में कितने बार है? 7 बार है। तो x बराबर क्या होगा? 6 सत्ते क्या होगा? 42। तो ये जो भोजन सामग्री है, जो शेष बचे सैनिक है 125 जो सैनिक हैं, उनके लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? 42 डेज के लिए पर्याप्त होगी। ये आप सभी को मालूम है, क्वेश्चन आपके लिए कितना ज्यादा टफ होता है और आपने बिल्कुल आसानी से इसको समझ लिया, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ उसको शेयर करना मत भूलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। If 8 men can reap 80 hectares in 24 days, how many hectares can 36 men reap in 30 days? Clear? देखिए क्वेश्चन क्या है? 8 आदमी 80 हेक्टेयर को 24 दिन में रीप कर सकते हैं, बो सकते हैं, जोत सकते हैं। Now, how many hectares can 36 men reap in 30 days? तो बताइए कितने हेक्टेयर्स को 36 मैन तो 30 डेज में कितने हेक्टेयर जोते बोएंगे, इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए यहां पे फिर से हमने बताया था कि M1 के साथ जो D1 फैक्टर होता है ये मल्टीप्लाई होता है और जो वर्क होता है वो डिवाइड होता है। M1 D1 बराबर होता है M1 D1 अपॉन W2 बराबर होता है M2 D2 अपॉन W2 होता है। तो मैन जो वर्क करेगा वो हमेशा अपॉन की फॉर्म में आता है और जो दिन होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लाई की फॉर्म में आते हैं। तो देखते हैं 8 मैन, 8 व्यक्ति किसी 80 हेक्टेयर को 24 डेज में रीप कर सकते हैं। 24 डेज में कितना? 8 मैन 24 डेज में कितना हेक्टेयर जो बो सकते हैं? 80 हेक्टेयर। यहाँ पे 80 हेक्टेयर क्या हुआ? वर्क हुआ। तो वर्क को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कह रहा है हाउ मैनी हेक्टेयर्स, मतलब कितने हेक्टेयर्स को क्या करेंगे? 36 मैन क्या कर रहा है? 30 डेज में 36 मैन 30 डेज में बो सकेंगे। ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये आदमियों की संख्या है या दिनों की संख्या है और ये क्या है? हेक्टेयर। जहां पे बोया जा रहा है वो काम किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? अपॉन की फॉर्म में आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो ये नंबर आपको देखते हैं, ये दोनों नंबर्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं 6 के पहाड़ी में आ रहे हैं। 6 के पहाड़ी में कितने बार आ रहे हैं? या देख लीजिए 6 के पहाड़े की बात करें तो ये 6 के पहाड़े में 4 बार आता है और 6 के पहाड़े में क्या आता है? 5 बार आता है। क्लियर? अब यहां से 8 के पहाड़े में क्या आएगा? 10 बार आएगा। तो ये 10 को लूप में लिख देते हैं। और अब ये 4 के पहाड़े में कितने बार आएगा? 4 एकम 4 आएगा और 4 में क्या होगा? 36 होगा। तो इसका इससे गुणा करेंगे, इस पूरे नंबर को गुणा करेंगे तो x बराबर इसके से गुणा x हो गया। इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 9 बना 45 दाम क्या होगा? 450। तो क्या होगा? 450 हेक्टेयर। कितने? 450 हेक्टेयर को क्या करेंगे? वो रीप कर सकते हैं, मतलब बो सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देखिए आई का बटन आ रहा होगा, उसको टच करेंगे तो आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके उसमें आई का बटन नहीं आ रहा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखे होंगे, उसको
उससे आपके लिए आप पुराने वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:1 if sum of these two number is 440, find numbers। देखिए, दो संख्याएं 3 और 1 की अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3 और 1 के अनुपात में हैं। यदि उनका सम्स 440 है तो बाकी संख्या को ज्ञात कीजिए। रेशियो के बेस पे ये नंबर 3 था, ये 1 था, इसके सम्स की बात करें क्या है, 4 है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है, 440 के बराबर। मतलब 4 को एक बार टिप दिया और एक 0 बढ़ा दिया, तो इस पे भी क्या हो, 3 के बाद एक 3 को टिप देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, इस पे भी 1 के बाद 1 बढ़ा देंगे और एक 0 टिप देंगे। आंसर, ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, हम पढ़ के बता दे रहे हैं आपको। द रेशियो ऑफ the number of boys and girls in a school is 2:5. If there are 350 students in the school, find the number of girls in the school. Find the number of girls in the schools. एक स्कूल में 2 और 5 के अनुपात में बॉयज एंड गर्ल्स हैं। यदि उनकी कुल संख्या 350 है तो बताइए लड़कियों की संख्या क्या है। तो रेशियो के रूप में बॉयज की संख्या 2 है, गर्ल्स की संख्या 5 है, तो टोटल संख्या क्या है, 7 है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये क्या है, 350 है। तो ये इस नंबर का क्या है, 5 टाइम्स से एक जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, इसका 5 टाइम्स हो जाएगा इन दोनों नंबर का। क्योंकि ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, तो गर्ल्स की संख्या पूछी तो इसका 5 टाइम्स करेंगे, 25 करेंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, तो गर्ल्स की संख्या का 250 हो जाएगी। 250 हो गई, इट इज आंसर, और ये आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। क्वेश्चन को हम बोले दे रहे हैं, a bag contains an equal number of 1 rupees 50 paise and 25 paise coins respectively. If the total values is rupees 35, how many coins of each type are there? देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक बैग में 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे के इक्वल सिक्के हैं, इक्वल कॉइन्स हैं। अगर उन सब की वैल्यू 35 रुपए है तो बताइए हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप आर देयर। तो बताइए हाउ मेनी कॉइन्स आर ईच टाइप ऑफ देयर, प्रत्येक सिक्के के कितने पैसे। पहले तो देखिए यहाँ पे हम बात करें कॉइन कौन कौन सा है, 1 रुपीज वाला, तो 1 रुपीज को 1 से 100 करेंगे, 50 पैसे मतलब इसका आधा हो गया, 1/2 करेंगे, और 25 पैसे को हम 1/4 करते हैं। कैसे होता है, 0.25 25 पैसे कैसे लिखोगे, एक है 0 हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से कम 25 से को 100, तो इस प्रकार। यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स, ये नंबर इक्वल संख्या है, इसकी x है, इसकी x है और इसकी x है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये कैसे आएगी, ये इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आएगी। अगर 1 रुपए के x सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1x हो जाएगी। अगर 50 पैसे के x सिक्के हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बाई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 25 पैसे के x सिक्के हैं तो इनकी वैल्यू क्या, x बाई क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे समझ लीजिएगा कि हम आपसे कह रहे हैं कि मेरे पास 10 पैसे के दो सिक्के हैं, तो आप 10 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो 10 रुपए के को 2 से 10 को 2 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसीलिए इनको हमने वैल्यू कर को मल्टीप्लाई करके दिया। और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है इन सबके जो वैल्यू का जो सम्स है वो किसके बराबर है, 35 के बराबर है। 35 के बराबर है, तो इन वैल्यूज को क्या करें, ऐड कर दें। तो क्वेश्चन में किसके बराबर, 35 के बराबर है। 4 एलसीएम ले लें तो क्या होगा, 4x आ जाएगा,
2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से इससे गुणा कर देंगे तो क्या होगा 2x होगा, 4 से भाग देंगे 1 बार जाएगा और ये 1x होगा और बराबर क्या होगा 35 होगा। इन सबको जोड़ दें तो 7x बराबर होगा 35 इंटू 4 होगा, 7 के टेबल में 5 बार है तो x बराबर क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 20 हो जाएगा। तो जो हमारे इक्वल कॉइन्स हैं इन सब की वैल्यूज क्या हो जाएगी 20 कॉइन्स होंगे। तो ईच कॉइन्स की वैल्यूज क्या होगी 20 रुपीज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, अ बैग कंटेन्स रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स whose values are in the proportional 2:3:4. If the total number of coins are 480, find the values of each coins. क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी वैल्यू 2, 3 और 4 के अनुपात में है, और यदि टोटल जो कॉइन्स हैं उनकी संख्या 480 है तो हमको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स। तो प्रत्येक सिक्के की वैल्यू क्या है एंड टोटल अमाउंट इन रुपीज, और कितना रुपए है ये बताना है। तो देखिए हमने फिर से बात करें, कॉइन किसके हैं, 1 रुपए वाला कॉइन है, 1 रुपए कॉइन्स को 1 करेंगे, 50 पैसे का कॉइन्स है तो 1/2 करेंगे, 50 मतलब 1 रुपए का आधा हो गया, और 25 पैसे मतलब क्या होगा 50 का आधा 1/4 के रूप में हो गया। यहाँ पे कॉइन्स की संख्या नहीं मालूम है, नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं मालूम है, लेकिन वैल्यू मालूम है। वैल्यू कितनी मालूम है, वैल्यू के रूप में इनका रेशियो दे रखा है 2x 2, 3 और 4 के अनुपात में है, ये 3x है और ये क्या है 4x है। यहाँ पे कॉइन्स निकालना है, नंबर निकालना है, तो आपने मालूम था इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू आती थी, तो नंबर निकालना है तो इस नंबर से इसको भाग दे दें तो नंबर आ जाएगा। तो 2x को 1 से भाग दे दें, 3x को 1/2 से भाग दे दें, और 4x को वैल्यूज को 1/4 से भाग दें तो नंबर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज की बात करें तो 2x आ जाएगा, इसकी वैल्यूज की बात करें तो ऊपर चला जाएगा तो 6x हो जाएगी वैल्यूज, और इसकी वैल्यू क्या होगी 16 हो जाएगी, 16x हो गई। और क्वेश्चन में ये नंबर्स किसके टोटल वैल्यूज किसके बराबर है 480 के बराबर है, 480 के बराबर है। तो इनको जोड़ेंगे तो 16 तो 18 से क्या होगा 24x बराबर कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स। ईच कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पहले तो 2x थी तो 20 वैल्यू यहाँ रख दी तो इसकी 20 क्या होगी 40 हो गई, 20 इसको रख दी तो इसकी कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी 60 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 80 हो जाएगी। और टोटल अमाउंट पूछा है तो इन नंबर को जोड़ दें तो टोटल अमाउंट क्या होगा 180 होगा। तो ईच कॉइन्स की इसकी मतलब 1 रुपए की वैल्यूज क्या होगी 40 होगी, 50 पैसे की वैल्यू क्या होगी 60 होगी, और 25 पैसे की वैल्यू क्या होगी 80 होगी, और टोटल के अमाउंट की वैल्यू क्या होगी 180 होगी। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और उसके बाद अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक चला रहे हैं और आपने हमारे ऑफिशियल पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अर्थमैट का प्रदीप एकेडमी को फॉलो करना ना भूलें, और उसमें जो मौजूद वीडियो हैं उनको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं ये आपका अपना चैनल है, ये आपका अपना चैनल है, और ये चैनल हमको 1000 लाइक आने के लिए 1000 सब्सक्राइब की जरूरत है। इस पे आप लोग जल्दी से जी जान से जुड़ जाइए और लाइक का बटन कीजिए, शेयर कीजिए
और लोगों से सब्सक्राइब कराइए और आप भी अपना सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जल्दी जैसे हम आपके साथ लाइव आते हैं तो आप हमसे बिल्कुल वैसे क्वेश्चन पूछ पाओगे जैसे आप क्लास में पूछते थे। ओके, शायद ये बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों, बंधुओं, सखाओं, आपसे कहना चाह रहे हैं सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब कराइए। ओके, गुड नाइट। अगले वीडियोस में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।